हेलो, आप सभी को मेरे चैनल द नदरेश में स्वागत है। आज हम चैप्टर 20 करेंगे ग्लोबल मार्शल आर्ट का। चैप्टर 19 में हमने लास्ट में देखा था वांगजन से उसकी बात हो रही थी। वांगजन से वो समझ गया था कि वॉरियर क्या है, उसे क्या करना चाहिए, और कुछ एक सीक्रेट मिशन के बारे में भी कुछ उसे पता चलता है कि टॉम नाम का कुछ कोई सीक्रेट मिशन है, और वो उसको ज़्यादा दिलचस्पी जब नहीं दिखाता उसमें। फिर उसके बाद वो अपने घर जाता है, घर जाके आता है तो हमने एक चैप्टर इसको हटा दिया, उसमें फिलर टाइप का चैप्टर था, उसमें हम उसके बारे में बता दूंगा आपको। वहाँ पर वो जाता है अपने घर में, बताता है सब कुछ कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। पहले ही फ़ोन पे बता चुका था वैसे तो वहाँ देखता है तो उसकी बहन एक बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, जो कि बिजनेस क्या होता है, वो उसके जो भी फांगपिंग यहाँ से सामान बेचता है उनके पास फर्नीचर वगैरह, वो उनको बेच देती है उचित दामों पर। ये उसका बिजनेस होता है। तो वहाँ जाके देखता है कि सारा का सारा सामान बिक चुका है, तो वो दोबारा से सारा सामान उन्हें खरीद के देता है और अपनी बहन को मना करके आता है ऐसा मत करो। पर उसके आने के बाद ही दोबारा से फिर उसकी बहन शुरू हो जाती है। तो फिर हमें वांगपिंग अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा आता है, और यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। एक्सचेंज सेंटर में आता है वो। एक्सचेंज सेंटर में आके कहता है मैंने अब बहुत सारे पैसे यूज कर चुका हूँ, क्योंकि उसने सारा सामान दोबारा से खरीद के दिया वहाँ पर। तो मुझे अब कुछ ना कुछ पिल्स जो मेरे पास हैं उनको बेचकर कुछ पैसे कमाने चाहिए, एक्सचेंज करने चाहिए। अपने क्रेडिट के बदले में पिल्स खरीदेगा ये और उनको सेल करेगा। तो एक्सचेंज सेंटर में पहुंचता है जहाँ पर वो एल्डर होता है जिसने उसको शूज़ दिए थे। और कहता है स्टूडेंट फांग तुम आ गए, तो वह शूज़ बहुत ही काम आए ना तुम्हारे। तुम्हारे सिर्फ 40 क्रेडिट लगे और तुम्हारे काम आ गए, और तुम्हारा सारा पैसा वसूल हो गया। और तुमने वहाँ पर जो 4 पिल जीती उनसे, अपने अपोनेंट से, उससे तुम्हारी क्रेडिट भी रिकवर हो गया। तभी फांगपिंग कहता है ये एक्सचेंज रूम वाले एल्डर को भी पता है मेरे स्पारिंग मैच के और वहाँ की डिटेल्स के बारे में। तो कहता है टीचर ली, मैं कुछ एक्सचेंज करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ नॉर्मल ब्लड पिल्स लेना चाहता हूँ अपने क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। तभी वो एल्डर कहता है तो कितनी चाहिए तुम्हें। तभी फांगपिंग कहता है कि मुझे 67 चाहिए, नहीं 67 पिल चाहिए। तभी वो एल्डर चौंक जाता है और उसे कहता है कि बैट तुम कुछ चला के तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम इन्हें बेचने की तो नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इसे हायर दाम पर बेचने की कोशिश तो नहीं करोगे। ये कानूनी, वैसे तो कानून कोई है नहीं, ऐसा करने पर तुम्हें पनिश भी किया जा सकता है। तुम रूल भी ब्रोक कर सकते हो, या रूल ब्रोक किया माना जा सकता है तुम्हारे, अगर तुम ज़्यादा तादाद में इस तरीके से सेल करोगे। तो फांगपिंग कहता है कि इसका मतलब मैं छोटी क्वांटिटी में तो सेल कर सकता हूँ, इससे मुझे कंफर्म हो गया आपकी बातों से। तो कहता है फिर एल्डर कि अच्छा 67 नॉर्मल पिल, इसके तुम्हारे 200 एक क्रेडिट लगेंगे, 200 क्रेडिट, 200 क्रेडिट लगेंगे, तुम्हारे पास एक क्रेडिट बचेगा सिर्फ। कहता है यो, और तुम अभी रैंक 1 के हो, और ये नॉर्मल बेड की तुम्हारे को ज़्यादा काम भी आने वाली नहीं है, देख लेना एक बारी, तुमने सोच लिया अच्छी तरह, डिसाइड कर लिया। तो इरफान पे कहता है हाँ या, और अपना कार्ड उसको दे देता है। कहता है कार्ड लो और मेरे क्रेडिट के बदले मुझे बिल्स दो। और जैसे ही वो क्रेडिट के बदले बिल्स लेता है तो 67,000 युवान उसकी वेल्थ में जुड़ जाते हैं, उसके सिस्टम में। वो अपने हॉस्टल में आता है और फ़ोन मिलाता है अपने मैनेजर के पास। कहता है मेरे पास टोटल अभी 70 पिल्स हो गई हैं, 67 वो खरीद के लाया है, 3-4 उसने जीती हैं और कुछ उसके पास पहले थी। और क्या तुम खाली हो, मैनेजर कहता है। मैनेजर कहता है 70 70 इतनी। मैनेजर कहता है कि मास्टर फांग इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हम पर कोई शक करने लग जाएगा, और हम भी कमज़ोर हैं, तो हमारे पास इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। तभी फांगपिंग में लौटता है, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, जब तो छोटी क्वांटिटी थी इसलिए हम बेच पाए थे, पर अब ज़्यादा लार्ज अमाउंट हो जाएगा, तुम शायद फंस सकते हैं। फांगपिंग उससे कहता है कि मैं चलो दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। तो वो अपने जो क्लासमेट था ये ऑरेंज वाला लड़का, उसके रूम पे पहुंचता है और वहाँ कहता है कि मुझे ये पिल्स बेचनी है। तभी उसका दोस्त कहता है कि इतनी सारी पिल्स, क्या तुम्हें अभी इतनी बहुत ज़्यादा जरूरत है पैसों की, सारी की सारी रैंक 1 पिल्स हैं। तो कहता है तुम मान सकते हो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे घर पर मैंने बहुत ही खर्चा किया है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है अभी। तो कहता है उसका दोस्त कि इसमें बहुत सारी कल्टीवेटिंग एग्जॉस्ट लॉट्स ऑफ ब्लड पिल्स हैं, और ये तो सभी को चाहिए होती हैं, ये आसानी से बिक सकती हैं, और मैं जब अपनी रिश्तेदारी में बेचने की कोशिश करूँगा तो वे डिस्काउंट मांगेंगे और हमें कुछ प्रॉफिट खास नहीं हो पाएगा। तो फिर भी अगर हम 6 और 7 टाइम देखते हैं इसके ओरिजिनल प्राइस के, तो हमें मिल सकता है। तो अभी फांगपिंग कहता है 6 और 7 टाइम्स, ये तो बहुत कम है, मैं इतने में नहीं मानूंगा, मुझे 10 मिलियन के आसपास तो चाहिए। इसमें 11 रैंक 1 की पिल्स हैं और कुछ वैसी और भी पिल्स हैं इसमें। कहता है ये पिल्स मुझे अभी अराउंड 7.1 मिलियन की पड़ी हैं, तो मुझे इसमें आराम से 10 तो चाहिए, कुछ बेनिफिट मुझे भी तो करना है। तभी वो अपने पापा को फ़ोन मिलाता है और बाल का, चलो मैं देखता हूँ अपने पापा से पूछता हूँ कि उनको ब्लड पिल्स की ज़रूरत है क्या। तो फिर वो फ़ोन करता है, कुछ बातें करता है। कहता है मेरी बिल्कुल फ्रेश है, तुम्हारे फादर को बिल्कुल पसंद आएगी, ये लो क्वालिटी वाली नहीं है, तुम्हें ये बताना उनको। तभी वो अपने बाप से बात करके कहता है कि वो 9 मिलियन कर रहे हैं, क्या कहते हो तुम। तभी वांगपिंग अपनी उंगलियों को ऐसे करने लग जाता है, उसके हाथों में खुजली मचने लग जाती है कि 9 मिलियन ऑलमोस्ट 10, जो प्राइस मैंने सोचा तो उसके आसपास ही है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो कहता है डील, और वो बेचने के लिए हाँ कर देता है, और उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है जिसमें 9 मिलियन रुपीस उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसकी वेल्थ में भी जुड़ जाते हैं, उसके सिस्टम में दिखाया जाता है 19 मिलियन टोटल उसके ऐड होकर अब 86 मिलियन टोटल हो गए हैं उसके वेल्थ। तो हमें फिर प्रैक्टिकल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स अपने कपड़े पहने हुए खड़े थे और कह रहे थे आज तो कोई क्लास में नहीं थी, फिर टीचर ने क्यों हमें गैदर किया हुआ है यहाँ पर सबको। तभी वहाँ पर जो पिंक बॉल वाली लड़की होती है वो कहती है मैं बहुत कल्टीवेटिंग कर रही हूँ आजकल, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, मैं सोच रही थी आज क्लास नहीं थी इसीलिए मैं आराम करती है, सोती है तो थोड़ा आराम मिलता है मुझे, पर पता नहीं इंस्ट्रक्टर्स ने कोई यहाँ पर क्यों हमें गैदर किया, कुछ अनाउंस करना चाहते होंगे शायद, कुछ नया चीज़। तभी फांगपिंग उस लड़की को कहता है ए यंग शो मैन स्टॉप दैट, ये मिरर दिखाना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ये बारी बारी अपने डार्क सर्कल देखने से वो चले थोड़े जाएंगे। तभी वो फिर वो चिढ़ जाती है, कहती है वो गुस्से में आ जाती है। कहता है गुस्सा होने से तुम्हारी स्किन अच्छी थोड़ा हो जाएगी, फिर ये एक पॉइंट और मारता है। तभी वहाँ पर सारे टीचर्स आते हैं, इंस्ट्रक्टर आते हैं,
और उनको सभी को लाइन में खड़ा करते हैं कि आज हमने तुम्हें गैदर किया है क्योंकि आज हम एक स्पेशल कोर्स का जिक्र करने वाले हैं। फांग पिंग सोचता है मैंने स्पेशल कोर्स। तभी वहाँ पर जो रेड बाल वाला लड़का इंस्ट्रक्टर होता है कहता है ये स्पेशल कोर्स का इंस्ट्रक्टर मैं हूँ, और भी हमारे टीचर्स हैं जो आपको समय समय पर टीच करेंगे। उसमें लॉ फोंगरे होती है, ले वो होता है, शू जिन जाओ होता है, और एक एल्डर होता है एन जो सी पिंग। ये कई इंस्ट्रक्टर होते हैं और कहते हैं इनके बारी बारी आपको टीच करेंगे, और लास्ट में आपको बीच में कहीं ये कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए डीन भी आपको एजुकेट करेंगे। तभी सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, साक्षात डीन ग्रैंड मास्टर हमें टीच करेंगे, तो ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें डीन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रैंड मास्टर हमें सिखाएंगे, और सारे के सारे इंस्ट्रक्टर हमें ग्रेजुएट से पहले हम रैंक 3 तो वॉरियर बन ही जाएंगे अगर हम स्पेशल कोर्स में भाग लेते हैं। तभी जो ऑरेंज बार वाला लड़का दोस्त होता है जो फांग पिंग को कहता है टीचर ऑफ टांग कोर्स, इतने अचानक से ये स्पेशल कोर्स क्यों क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, डीन भी हमारी हेल्प करेगा। तभी वो रेड बाल वाला टीचर कहता है गुड क्वेश्चन, इस सेमेस्टर के एंड तक एक नेशनल रूकी स्पारिंग कंपटीशन होने वाला है, तो उसके कंपटीशन में हमें भाग लेना है, और हमारी रेपुटेशन का सवाल है, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, तो उस कंपटीशन में हमें जीतना है बैट्स। और इस कंपटीशन को हमें हर हालत में जीतना है, तभी हमें फंड मिलता रहेगा आगे भी स्कूल को। सभी बच्चे वहाँ बात करने लग जाते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है, इस यूनिवर्सिटी में तो नॉर्दर्न एरिया की मैजिक यूनिवर्सिटी जिंगडो पार्टिसिपेट करती है और हर बारी फर्स्ट रैंक लेके आती है, और वो बहुत ही वायलेंट बिहेवियर रहता है उनका, तो शायद हमें चोट लग सकती है इसमें अगर हम भाग लेंगे। तो घबराने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें शायद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तभी जो टीचर होता है जोर से चिल्लाता है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होकर इस तरह से घबरा रहे हो, इस तरह से बुज़दिलपना दिखा रहे हो। मैंने आज जितने बच्चे यहाँ चुने हैं उन सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए मैंने उनको चुना है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मैजिक यूनिवर्सिटी के हमारे फ्यूचर हो, और हम तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हें इस काबिल बनाएंगे कि तुम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे और बिना इंजर्ड हुए, और तुम्हें इस टूर्नामेंट में पास स्पेशल कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 क्रेडिट पॉइंट भी मिलेंगे। और हर बारी हम एक जो चूज़ करेंगे बच्चों को, और उनमें जो भी जीतेगा एक ऑफिशियल मेंबर बनेगा, उसको भी हम 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको हर एक पड़ाव पर फ्री क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आप एक्सचेंज बिल्स खरीद सकते हैं उनका अमाउंट्स को चेंज कर। तो प्रेसिडेंट कहता है सभी बच्चों को बता दो, अब तुम्हें एक क्लास प्रेसिडेंट चुनना होगा। जितने भी हम 5-6 टीचर हैं, तो हम हर एक क्लास का हर बार एक प्रेसिडेंट बनेगा, और ये कोई वॉलंटरी वर्क नहीं है। सभी बच्चों को बता दो, तुम्हें मिलजुल कर ही चुनना होगा अपने एक प्रेसिडेंट को, अपने एक मॉनिटर को क्लास के। तभी फांग पिंग कहता है सिर्फ 10 क्रेडिट पॉइंट्स, ये तो बहुत ही कम है, इतने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँ। कोई बच्चा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा और अपनी जान को जोखिम नहीं डालना चाहेगा। तभी फांग राव भी कहती है तुम ज़्यादा ही मुश्किल कर रहे हो बच्चों के लिए उस टीचर को। तुम्हें अगर जो भी प्रेसिडेंट होगा क्लास का वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा एक तो, और इसके लिए मैं तुम्हें आसान कर देती हूँ, तुम 3-4 बच्चों को पीटो और फिर सारे बच्चे तुम्हें प्रेसिडेंट अपने आप ही बना देंगे। तभी जो लाल वाला टीचर होता है टांग, वो कहता है लो फांग रहा हो, ये तरीका नहीं है बच्चों से बात करने का, एक इंस्ट्रक्टर को बात करने का, तुम्हें अच्छी तरह बात करनी होगी। तभी वो कहती है तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का मन करे उस चीज़ को करने का, तुम उन पर इस तरीके से छोड़ दोगे तो उसे कुछ बेनिफिट देना होगा, और उनका कुछ बेनिफिट होगा उसमें, तो अपने आप ही वे इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। अगर सभी की सभी ताकत इंप्रूव होगी तो अपने आप सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, डेफिनेटली चेंज। तो वो कहती है अगर देन द क्लास प्रेसिडेंट विल बी चेंज एवरी मंथ। 3 महीने की क्लास है जैसे आई आपकी, तो हर महीने आपका प्रेसिडेंट चेंज होगा, और हर महीने आपको 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे जब भी चेंज होगा, अगर आप दोबारा से बनते हो तो। कैसा है ये ठीक है? तभी फांग पिंग कहता है इंस्ट्रक्टर मुझे बड़ी फ्री बेनिफिट दे रही है, मेरी रास्ता खोल रही है। अगर 3 महीने की क्लासेस होंगी इस कंपटीशन में तो मैं 6 टाइम्स का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, यानी मेरे पास 60 क्रेडिट पॉइंट्स कमाने का टाइम है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। तभी कहता है वो लाल बाल का, ये बहुत ही लापरवाही वाली बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रूलों को चेंज नहीं करना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं वो इंस्ट्रक्टर ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस तरीके से चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा शायद। तभी वो कहती है ये जो मैंने किया है इससे बच्चों का कम्पीट करने में मन करेगा, और तुम यही तो चाहते हो कि बच्चे सारे इसमें खुल के कम्पीट करें और सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें, और एक कम्पिटिटिवनेस रहे इनके बीच में, और सभी बच्चे इसमें खुश होते हैं इस डिसीजन को देखकर, और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लाल बोर्ड करता है तुम ठीक तो कह रही हो, इससे काम तो बन गया है, और फिर खांसता है और सभी को अपना ध्यान अपनी तरफ करता है। कहता है अब कौन है जो पार्टिसिपेट करेगा प्रेसिडेंट के लिए? तभी फांग राव कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चुन देती हूँ तुम्हारे लिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। तो वो 3 नाम लेती है, फांग पिंग, जियाओली, यांग श्यूमैन, तीनों 12 दो, तीनों 12 के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इंस्ट्रक्टर टांग आपको ही पता होना चाहिए, एक एवरेज से ऊपर हैं ये तीनों बच्चे, ये हमें इंस्ट्रक्टर होकर हम इतना तो पता कर ही सकते हैं कि कौन से बच्चे ताकतवर है, तो हम तीनों को कम्पीट करेंगे। और फांग पिंग ने तो अपने आप को भी प्रूव कर चुका है अपने मैच के दौरान, स्पारिंग मैच के दौरान, तो इसमें ये कैंडिडेट परफेक्ट रहेंगे क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके आगे। सभी बच्चे भी इसी बात से राजी हो जाते हैं कि हमने भी देखा है इनमें बहुत सारा, हम में और इनमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो इनको ही बनने देते हैं एक बारी। लॉन्ग फ्राउ कहती है तो तय हो गया, ये तीनों हैं, और इन तीनों में से जो भी जीतेगा वो क्लास प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जो हारेगा वो उसकी डर्टी वर्क करेगा, उसके छोटे काम करेगा। तो कंपटीशन के बारे में सब समझ चुके हैं क्या है क्या नहीं है, और इंस्ट्रक्टर को हमने जो करना था वो हमने कर दिया है। फांग पिंग मनी मन कह रहा था लाइन टांग तुम मुझे थोड़ी और नफरत करने वाले हो, क्योंकि जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो तो मैं ही लेके जाऊँगा। और तभी जो लड़का होता है जो से लड़ने वाला होता है कहता है फांग पिंग मैं तुमसे कम्पीट फर्स्ट करूँगा, तुमने फर्स्ट राउंड में हराया था, तब भी मैं ताकतवर था, तब मैं हारा था, पर मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और अपने आप को कई बोन फोर्स जिंकी है, तो मैं तुमसे फाइट करूँगा। तभी फांग पिंग कहता है नो प्रॉब्लम, पर मैं एक बात कहता हूँ जाओली, फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें रोना नहीं है और बाद में रिवेंज के लिए मेरे पीछे नहीं आना है अगर तुम हारते हो तो, ये ठीक है ना?
देन यू विल वर्क अंडर मी फॉर फ्री, नोटिफाई एवरीवन विल बी टेकन केयर बाय यू। ठीक है, वो भी फांगपिंग भी उर्दू स्वर का भी कहता है सेम एज, अगर तुम मारते हो तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी होगी। चैप्टर 20 यहीं पर खत्म होता है। अगर चैप्टर 20 की आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।